ऐसी आवाज़ें आती है जब आप खराब सस्पेंशन में गाड़ी चलाते हो, तो जो आपको अंदर आवाज़ आती है ना, कट 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 कट, तो ये वो आवाज़ रहती है। पूरा कट गया। ये तो मतलब उंगलियों पे ही घूम रहा है। ये देखो, हाँ, ये देखो, मैं हल्का सा ज़रा भी ताकत नहीं लगा रहा हूँ तो इसका जॉइंट ऐसे मूव हो रहा है। इतना फ्री मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे पास है ये BMW की X5 कार, एंड ये कार हमारे पास आई थी जनरल इंस्पेक्शन के लिए। तो जनरल इंस्पेक्शन में जब भी हमने इस कार का रोड ट्रायल लिया, तो रोड ट्रायल में हमने नोटिस किया इसके सस्पेंशन से एबनॉर्मल नॉइजेज आ रही है। जब भी ये कार अनइवन रोड्स पे चल रही थी तो ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। साथ साथ में कार जैसी स्टेबल चलनी चाहिए, जो प्लस राइड क्वालिटी इस कार में होना चाहिए, वो हमें इसमें महसूस नहीं हुआ। अंदर काफ़ी ज़्यादा झटके हमें महसूस हो रहे थे। जैसे हमने कार को ऊपर लिफ्ट किया एंड उसका अंडरबॉडी इंस्पेक्शन थोरोली चेक किया, तभी हमें नज़र आया कि इसका सस्पेंशन पूरी तरह से वीक हो चुका है, एंड वही सस्पेंशन का काम अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कस्टमर ने हमें अप्रूवल दे दिया है सारा काम कराने का। तो इस वीडियो में हम इस कार का सस्पेंशन पूरा रिप्लेस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी शुरू होता है गाड़ी का डिसमेंटलिंग प्रोसेस। तो जो भी फॉल्टी पार्ट्स है सस्पेंशन के, वो सारे पार्ट्स हम डिसमेंटल करेंगे। तो गाड़ी के जितने भी फॉल्टी पार्ट्स थे वो सारे हमने डिसमेंटल करके आपके सामने रख लिए हैं। तो अभी विनोद भाई आपको बताएंगे कि हम ये पार्ट्स क्यों चेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या ख़राबी है वो बता दें। तो शुरुआत करते हैं इसके शॉक एब्जॉर्बर से। तो ये फ्रंट का शॉक अब है, तो विनोद भाई बताओ। ये शॉकअप देख सकते हो आप, पूरा हार्ड है ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, और इसका जंपिंग भी नहीं है, बाहर भी नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है ये। रिटर्न भी नहीं आ रहा है। तो गाड़ी पूरा बाउंसिंग हो रही थी। BMW आप गाड़ी चलाते हैं तो कैसा अपने को महसूस नहीं होता है, क्या है, एकदम स्मूथली चलती है, लेकिन ये गाड़ी जब भी चलाए तो पूरा बम्प हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस हो रहे थे गाड़ी चलाते समय, एंड इसका जो शॉक एब्जॉर्बर, इसमें जंपिंग बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से हार्ड हो चुका है। ये देखिए, बाहर ही नहीं आ रहा है, पूरा जाम हो गया। ये शॉकअप का कंडीशन है इस कार का। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि गाड़ी स्मूथ चले। तो दोनों भी शॉक एब्जॉर्बर का रिफ़िल हमने चेंज किया है। फिर बाद में सस्पेंशन के आर्म्स की बात करते हैं। तो ये अपर आर्म है, ऊपर वाला आप देख सकते हो, जो इसका बाल जॉइंट, गुटका बाल जॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो पूरा एकदम कट चुका है। ये देखो आवाज़ एक्चुअली ऐसी आवाज़ें आती है जब आप खराब सस्पेंशन में गाड़ी चलाते हो, तो जो आपको अंदर आवाज़ आती है ना, कट 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 कट, तो ये वो आवाज़ रहती है। पूरा कट गया है। अब इसके लोअर आर्म बोलते हैं, जैसे ये देखो आवाज़ तो आपको मतलब कैसा है कि स्मूथली अगर ऐसा मैं ऐसा घुमा रहा हूँ ना, ये तो मतलब उंगलियों पे ही घूम रहा है। ये देखो, हाँ, ये देखो, मैं हल्का सा ज़रा भी ताकत नहीं लगा रहा हूँ तो इसका जॉइंट ऐसे मूव हो रहा है। इतना फ्री मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और गाड़ी का वजन जब इस पे आता है तो ये और फ्री हो जाता है, और फिर ये ऐसे आवाज़ करने लगता है। अभी आपको नया पार्ट दिखाते हैं। नए का जो है देखो कितना स्टिफ है, कितना जाम है ये मूव होना चाहिए, बट ये टाइट रहता है एकदम। टाइट होता है, लगाने के बाद मूव होएगा। लगाने के बाद, हाँ, जब जैसे हम स्टीयरिंग को मूव करेंगे वैसे ये बॉल जॉइंट अपना मूव होगा। इसके बुशिंग भी बहुत, बुशिंग भी आप देखोगे तो पूरे नए हैं। तो सेम दूसरे आर्म्स की भी दूसरे यही, का भी सेम है। इसके 4 आर्म होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गया है। देखो ये तो पूरा ही गया है। आर्म के सिर्फ और सिर्फ जॉइंट ही नहीं, उसके जो बुश भी रहते हैं वो भी कट हो चुके थे। बोस पूरा क्रैक हो गया है। जब भी ट्रायल पे मैंने टायर ले रहा था, ब्रेक मारने पे टायर आगे पीछे हो रहा था इधर। तो आपने मतलब को मतलब महसूस पूरा इसका सस्पेंशन आगे से ख़त्म ही हो चुका था, आप कह सकते हैं। इसके बुश वगैरह भी कट चुके हैं, मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम इसका पूरा असेंबली चेंज करें, क्योंकि बुश भी कट चुका है, इसका जॉइंट भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले है। तो फिर ये अलग अलग से डालने से अच्छा है पूरा असेंबली डालेंगे तो आगे जाके तकलीफ नहीं देगा। तो अभी हम कार के साथ ये सारे नए पार्ट्स इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे नए पुराने पार्ट्स के फ़ोटो क्लिक करके हम कस्टमर से शेयर कर रहे हैं। तो हमने इस कार में जितने भी नए पार्ट्स थे सारे इंस्टॉल किए। तो पुराने फॉल्टी पार्ट्स कैसे थे हमने आपको एक्सप्लेन तो किए हैं, बताया भी है कि क्या उसमें प्रॉब्लम था। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले तो हमने इसका लोअर आर्म असेंबली दोनों भी चेंज किया है। इसका बॉल जॉइंट वगैरह सब पूरी तरह से ख़राब था, उसमें प्ले था तो बहुत आवाज़ आ रहा था, इसके लिए हमने वो चेंज किया है पूरा असेंबली। साथ साथ में हमने फ्रंट का शॉक एब्जॉर्बर भी रिप्लेस किया है, इसका रिफ़िल हमने चेंज किया है। तो आप देखोगे तो न्यू शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। साथ साथ में ऊपर का अपर आर्म है, अपर आर्म के बॉल जॉइंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्ले था,
तो जैसे आपको मैंने एक अपर आर्म के बॉल जॉइंट में जो प्ले दिखाया था आदिल भाई, वैसे ही हर बॉल जॉइंट में ऐसे ही प्ले था और इसी की वजह से सस्पेंशन में आवाज़ आना शुरू हुआ और गाड़ी जैसे स्टेबल चलनी चाहिए, गाड़ी जैसे रास्ता पकड़ के चलनी चाहिए, वो गाड़ी चल नहीं रही थी। तो ये सारे पार्ट्स जो फॉल्टी थे वो हमने रिप्लेस किए। तो पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो पीछे के सस्पेंशन में हमने सिर्फ और सिर्फ पीछे का शॉक एब्जॉर्बर चेंज किया है, बाकी इसके पीछे के आर्म्स वगैरह थे वो सारे अच्छे कंडीशन में थे। तो आगे मेजरली सस्पेंशन का ज़्यादा काम हुआ है, पीछे का सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर चेंज हुआ है। तो इस कार का सारा काम हो चुका है एंड हमने इसका कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट भी करा लिया है। तो अभी हम ले रहे कार का फाइनल ट्रायल। तो चलिए देखते हैं कि अभी इसका राइड क्वालिटी कैसा है एंड अंदर कोई नॉइज़ है कि नहीं वो चेक करते हैं। इसमें सस्पेंशन का हमने काम किया एंड आपने वीडियो में पूरा देखा ही होगा। तो पहले तो क्या हो रहा था कि हम थोड़ा भी गाड़ी को आगे पीछे मूव कर रहे थे तो अलग ही खट खट ऐसा आवाज़ आता था। तो अभी हम पहले देखते हैं कि खड़ी गाड़ी में अभी हम गाड़ी को आगे मूव करते हैं तो ऐसा कोई आवाज़ है कि नहीं वो देखते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक्सीलरेट करके देख रहा हूँ तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं है इसमें। वो आवाज़ जो था वो बॉल जॉइंट का था जो कि हमने आपको वीडियो में भी बताया। काफ़ी बढ़िया राइड क्वालिटी हो चुकी गाड़ी की, मतलब बहुत स्मूथ हो चुकी है और गाड़ी की हाइट थोड़ी बढ़ गई मुझे ऐसा लग रहा है। इसका शॉकअप है ना, मतलब बैठ गया था, मतलब हार्ड हो गया था। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा ही गाड़ी में चलाने में भी, मतलब बिल्कुल झटके महसूस नहीं हो रहे अभी, मतलब बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी। और नॉइज़ की बात करें तो अभी ये जो रोड है यहाँ पे बहुत अनइवन पैचेस है, ब्रिजेस के भी पैचेस में पहले आवाज़ आता था, तो ऐसा कोई आवाज़ तो मुझे नहीं लग रहा है यार। बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है गाड़ी, अभी लग रहा है कि मैं X5 चला रहा हूँ, BMW की X5, बहुत बढ़िया। एंड व्हील अलाइनमेंट की बात करें तो व्हील अलाइनमेंट भी गाड़ी का बराबर हो चुका है एकदम, स्टीयरिंग बराबर स्ट्रेट है एंड गाड़ी कोई भी एक साइड में पुल नहीं हो रही है। चलिए यहाँ पे थोड़ा रफ रोड शुरू हो चुका है, यहाँ भी हम ट्रायल करके देखते हैं जो बॉल जॉइंट का या वो जो कटे हुए बुश के जो आवाज़ थे ऐसा कोई आवाज़ है कि नहीं। परफेक्ट। उल्टा पहले तो थोड़े बहुत पैचेस पे हमें झटके महसूस होते थे, अभी ये पैचेस के ऊपर से गाड़ी कब जा रही है हमें पता भी नहीं चल रहा है, इतना फ़र्क मैंने नोटिस किया है इस कार में। तो 100% कस्टमर काफ़ी खुश होने वाले हैं ये कार को ड्राइव करके, उनको लगेगा कि भाई मैंने जो भी काम कराया गाड़ी में वो एक्चुअली वर्थ है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करना। हम इंस्टाग्राम में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रील्स लाते रहेंगे। तो मैं आपको जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।